प्रश्न पत्र 5 विभाग ए, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखिए। 1 से 6, प्रत्येक के 1 अंक है। पहला है, यदि दो रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है, बराबर। यहाँ पर ध्यान रखना, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं और अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म खाली जगह होता है संगत, असंगत, आश्रित संगत या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी किताब में लिखा है, सारणी 3.4 है, समझ लेना, वहाँ पर जाके देख लेना, बराबर। नई, ये मेरे पास पुरानी किताब है, नई किताब के अनुसार आप देख लेना किस पेज नंबर पे है। यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है और इसके ऊपर से ही पूछा जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर दिया था, क्या दिया था, अद्वितीय हल दिया है, अद्वितीय और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, बराबर। तो ये इसका क्या आता है, संगत आता है, बराबर। इनमें से कोई ना कोई एक ना पूछा जाता है तो इस नंबर पे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका क्या आएगा, संगत आता है। तो इसका क्या आया, ऑप्शन ए आता है। तो इसका पहले का आंसर आया है ऑप्शन ए, संगत। इस तरह से आपको लिखना है, ऑप्शन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, यदि द्विघात समीकरण 9x की 2 घात प्लस 6x प्लस m बराबर 0 के बीच परस्पर समान हो तो m बराबर खाली जगह, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिया है -1, यहाँ पर 1, यहाँ 9 और यहाँ पर -9 दिया। क्या आता है देखते हैं सॉल्यूशन करके। तो यहाँ ध्यान से करते हैं। दूसरा यहाँ लिखा है 9x की 2 घात प्लस 6x प्लस m बराबर 0, बराबर। यहाँ a बराबर क्या, इसको a बराबर लेंगे और इसको लेंगे b बराबर, आपको इतना तो पता ही होगा, बराबर। इसको लेते हैं c बराबर m, ओके। अब जो बोला है d² विविक्तकर का सूत्र लगाते हैं, बराबर। तो यहाँ बोला था कितना है, समान हो, समान होता है तो कितना लेते हैं, 0। d बराबर कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। d बराबर क्या लेंगे, 0, बराबर। b बराबर कितना है, 6, तो 6 की 2 घात, क्योंकि 2 घात लगी है यहाँ पर 4, a की जगह पर लिखेंगे 9 और c की जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m, ओके। तो यहाँ 0, 6 का वर्ग करते हैं 36, 9 चौक 36 और यहाँ लिखते हैं m, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 36 हो जाएगा, 36m प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अपनी जगह पे, इसको इधर लेके आए। अब यहाँ पर देखेंगे m बराबर 36, ये इसके बट्टे में चला जाता है क्योंकि गुणा में है इसके लिए। तो m बराबर 36 एकन 36, m की कीमत कितनी आई है, 1 आई है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आता है इसका आंसर, ऑप्शन बी 1 आता है, ओके। अगला देखते हैं। तीसरा देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी के लिए an-1 बराबर क्या आता है। तो इसका ये डी का क्वेश्चन है, बराबर। यानी कि हम लोग इसको समझाते क्या आएगा, ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी 2d, ऑप्शन सी -d, ऑप्शन डी 0। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, समझ लेते हैं। माना कि n बराबर 5 है तो यहाँ a यहाँ पर आया n की जगह पर 5 माइनस a यहाँ पर n की जगह पर 5 माइनस 1 बराबर क्या होता है, a यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ a कितना होता है 4, ओके। तो हम लोग ऐसे करते थे, डी कैसे याद करते थे, a2 में से a1 घटाओ अथवा तो a3 में से a2 घटाओ और a4 में से a3 घटाओ, a4 में से a5 में से एक 4 घटाओ, तो आता है डी का मान आता है, ओके। तो यानी इसका उत्तर क्या आता है, इसका ऑप्शन ए डी आता है। समझ जाने के लिए लिखा है, बराबर। अब आगे देखते हैं। चौथा देखते हैं, बिंदु 5 12 की मूल बिंदु से दूरी खाली जगह इकाई है। तो 13 -13 या 17 या 7। तो मूल बिंदु बोला है तो मतलब मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है, ओके। यहाँ पर लिखेंगे ये और यहाँ पर 0 0 लिखेंगे तो उसकी दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इधर से, कौन सा है हमारा, ये है हमारा है चौथा, ओके। यहाँ मान लेते हैं a बराबर कितना है 5 12 है और मूल बिंदु को हम b मान लेते हैं। मूल बिंदु बोला है इसलिए दोनों का जो x और y दोनों क्या लेना पड़ेगा, 0 0। तो ये हमारा हो गया x1 5 और y1 हुआ 12, x2 हुआ 0 और y2 भी हुआ 0। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, ab² बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बराबर। आप वर्गमूल वाला भी कर सकते हैं, मुझे बार बार वर्गमूल लगाना अच्छा नहीं लगा तो इसके लिए मैंने इस तरह से लिखा। ये भी सूत्र है और वो भी सूत्र है, दोनों सूत्र काम के हैं।
तो x1 कितना है तो 5 है, माइनस x2 कितना है तो 0 है कि 2 घात, y1 कितना है तो ये 12 है, और y2 कितना है तो ये 0 है कि 2 घात। 5 का वर्ग करते हैं तो यहाँ इसमें से इसको घटाते हैं तो 5 आता है, बराबर 12 में से 0 घटाते हैं तो 12 आता है। 12 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, सॉरी 5 का वर्ग करते हैं तो 25, 12 का वर्ग करते हैं तो 144, दोनों को जोड़ते हैं तो 169, यानी AB² बराबर 169। अब वर्गमूल करना पड़ेगा दोनों का, तो दोनों का वर्गमूल करते हैं, इसका 3 आया, इसका वर्गमूल होता है 13, तो AB बराबर 13 आया है। तो कौन सा आंसर ठीक है? ऑप्शन ए आता है, इसका ऑप्शन ए 13 आता है। ओके, इसका आंसर कितना आया है? 13 आया है। अगला देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, साथ में असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो गाला का भी सॉल्यूशन हम हिंदी में कराएंगे, अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं 100 से ज़्यादा। और लाइक शेयर जितने जल्दी जल्दी आते जाएंगे वैसे वैसे हम सॉल्यूशन भी जल्दी करते जाएंगे। तो इसलिए एकमात्र चैनल है जो प्रदीप असाइनमेंट सॉल्यूशन करा रहा है, बराबर। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है। अब देखते हैं यहाँ पर 5वां, साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 बराबर कितना आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं तब आपको पता पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कौन सा सवाल? 5वां। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45। ओके, तो साइन 45 की कीमत कितनी होती है? 1/वर्गमूल में 2, 1/वर्गमूल में 2, 2 घात है इसलिए 2 घात। इसका भी इतने लिखते हैं, 1/वर्गमूल में 2 की 2 घात बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो 2, प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो 1, और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो 2, हर समान है इसलिए 2, 1 + 1 बराबर कितना होता है? 1 और 1 2 होता है, बट्टे में 2, तो बराबर कितना आता है? 1 आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो ऑप्शन ए इसका सही है, 1 आता है। अगला सवाल देखते हैं। 6ठा सवाल देखते हैं। किसी आंकड़ा की जानकारी के लिए यदि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 हो तो माध्य खाली जगह होगा 5, 6, 550 या फिर 50 होगा। तो यहीं पर करते हैं 6ठा सवाल। क्या बोला है उसने कि 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है, मतलब यहाँ n बराबर 11 दिया है, और योग को किससे दर्शाते हैं? सिग्मा fi से दर्शाते हैं, बराबर। सिग्मा xi दर्शाते हैं xi से। xi कितना दिया है? तो 66 दिया है। तो x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा xi बट्टे में n, xi है 66 और यहाँ पर n है 11, 11 × 66 होता है। ये हमारा आंसर आया है। अब हम आगे देखते हैं। 7वां देखते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य बने, इस प्रकार से कोष्टक में सही उत्तर पसंद करके दीजिए। प्रश्न नंबर 7 से 12 प्रत्येक के 1 अंक है। यहाँ पर 7वां है SCF बराबर 95, कोष्टक में 95, 112, 152 बराबर खाली जगह क्या आ सकता है? इनमें से देखते हैं। यहाँ पर समझना है, 2 संख्याएँ दी गई हैं, एक 95 है और 152 है। अगर शॉर्टकट में आपको ज्ञात करना है तो ये देखने का दोनों किसके पाड़े में आते हैं। तो इनमें से दोनों में से कौन सरल लग रहा है? 95 किसके पाड़े में आता है? तो ये आता है 19 के पाड़े में। तो 19 के पाड़े में ये भी आता है, बोले हाँ, बस हमारा आ गया। ये किसके पाड़े में आते हैं दोनों? वो हमारा SCF होता है। ओके, अगर सॉल्यूशन करना है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे। 95 किससे भाग जाता है ये? तो ये भाग जाता है हमारा 5 से, क्योंकि पीछे 5 लिखा है तो 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 एकन 5, 5 नेम 45, 19 एकन 19। यहाँ भाग देते हैं 152 में किससे भाग देते हैं? 2 है पीछे इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छिंग 12, फिर से 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से देंगे और 2 एकन 2 निम 18 हो जाएगा। फिर 19 से भाग देंगे, 19 एकन 19। तो यहाँ हमारा आया 95 बराबर 5 गुणा 19, और यहाँ आया है और 152 का आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19, 2 गुणा 2 गुणा हो गया, अब गुणा 19। दोनों में कौन मिल रहा है? वो हमारा SCF। तो 19 ही मिल रहा है, और दोनों साइड में ऊपर नीचे जो मिलता हो तो यहाँ पर लिखेंगे SCF कितना है? 95, 152 बराबर कितना आता है? 19 आता है। ओके, अगला देखते हैं। तो ये जो इसका आंसर जो है ना, पीछे गलत छप गया है। क्या छपा है? गलत छप गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बराबर प्रदीप असाइनमेंट में। थोड़ी बहुत मिस्टेक है इसके अंदर, तो ध्यान रखना आपको।
तो यहाँ पर 19वां ही है, ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आंसर में पीछे छापने में उनकी से मिस्टेक हो गई है। 8वां देखते हैं। यहाँ पर ये है, यदि अल्फ़ा व बीटा बहुपद द्विघात बहुपद px 4x की 2 घात प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक हों तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर खाली जगह। तो इस यहाँ पर ऑप्शन देने में भी गलती हुई है और आंसर में भी गलती हुई है इसके अंदर, बराबर। तो इसको भी आप ध्यान रखना, नोट करना इसको भी। तो यहाँ पर इस तरह से ये दिया गया है, यहाँ पर बराबर 0 लिख देते हैं। ये हमारा 8वां है। 8वें में हम लोग ax की 2 घात प्लस bx प्लस c से दर्शाते हैं। तो हम लोग a बराबर कितना है, तो a बराबर हमारे पास 4 है और b बराबर यहाँ कितना है 3 और c बराबर कितना है 7 है। ओके, हमको ज्ञात करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ पर देखोगे तो इसके हर समान करने के लिए हमको क्रॉस गुणा करना पड़ता है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा बीटा, इसका गुणा इससे करेंगे तो यानी बीटा प्लस इसका गुणा इससे करेंगे प्लस अल्फ़ा, और आपस में गुणा करते हैं, शक किया होगा आपने, बराबर। अब यहाँ पर देखो ये योग है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है अल्फ़ा गुणा बीटा। मतलब इसका मतलब होता है शून्यकों का योगफल। ओके, और इसका मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ओके, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में आपको पता है ना। ये मतलब शून्यकों का योगफल है तो उसका सूत्र दूसरा क्या आता है -b/a, और इसका क्या आता है और शून्यकों का गुणनफल आता है c/a आता है, बराबर। यहाँ a से ये कट जाएगा तो क्या आएगा -b/c। ओके, -b/c। b बराबर देखोगे तो कितना है, तो b बराबर 3 है, ये माइनस का निशान है इसलिए -3, और c बराबर कितना है 7, इसलिए इसका आंसर आता है -3/7 आता है। तो पीछे आंसर में थोड़ी मिस्टेक हुई है, उसको भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो दिया है 3/7 आता है, न कि -3/4 आता है। ओके, 9वां देखते हैं। यदि पासे को 3 बार फेंका जाए तो प्राप्त कुल परिणाम खाली जगह, तो 6, 36 या 216। तो यहाँ पर आपको 9वां सवाल में ध्यान रखना है कि अगर उसने बोला है कि पासे पर कुल कितने अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने पहलू हैं इसके, 6 पहलू हैं। इसलिए बोले कुल परिणाम ज्ञात करना हो, कुल परिणाम पासे पर, तो उसके कितने परिणाम होते हैं, कितने हैं कुल पहलू, तो 6 हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 6 की घात n, तो 6 लिख दिया। टोटल पहलू कितने होते हैं, अगर सिक्का होता तो 2 लिखते, क्योंकि सिक्का चित्त और पट 2 होते हैं। ऐसे ही उसके कितने पहलू हैं, तो उसके पहलू हैं 6, पर वैसे सिक्का और पासे का ही आता है और किसी का आएगा नहीं, इसलिए आपको दोनों का ध्यान रखना। सिक्का हो तो यहाँ 2 लिखते हैं, पासा हो तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। n का मतलब है कितनी बार फेंका, कितनी बार उछाला, बराबर। तो 3 बार, तो 3 घात। अब इसको क्या मतलब 6 गुणा 6 कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो क्योंकि 6 × 18, 18 × 6 × 36, 36 छिक्का 216 होता है। तो इसका आंसर आता है 216 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 10वां है, थीटा के किस मान के लिए tan थीटा वर्गमूल में 3 होगा, 30, 60 या 90। तो इसका आंसर आता है 60 आता है, 60 होगा ना, tan 60 होगा, तो इसका आंसर आता है वर्गमूल में 3। तो 10वां हम यहाँ पर लिखेंगे, 10वां क्या हो सकता है, तो tan थीटा लिखा था वर्गमूल में 3। ओके, तो tan 60 की कीमत होती है तब वर्गमूल में 3 आता है, इसलिए इसका आंसर जो है कितना आता है 60 अंश आता है। 11वां देखते हैं। तो 11वां है हमारे पास, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा खाली जगह है कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा तो नहीं कहते हैं, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले को जीवा कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा जीवा। तो 11वें का आंसर आया है हमारा जीवा आया है। ओके, अगला देखते हैं। 12वां है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बट्टे में a गुणा h को हो तो a बराबर खाली जगह होगा। तो a बराबर इसमें से संभव जो है वो यही हो सकता है। क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, यानी 12वें का आंसर जो है सिग्मा FI आएगा। ओके, अब देखते हैं निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 13 से 16 प्रत्येक का 1 अंक है। 13वां है, LCM बराबर 20, 30 बराबर 60 होगा। तो
तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, एलसीएम बोला हो तो हमको यहाँ पर समझ लेना है कि इसके कितने आ सकते हैं। आप या तो टुकड़े करके कर सकते थे, हम लोग सवाल करके ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 13वां सवाल है। यहाँ पर एलसीएम दिया है बराबर, एलसीएम कितना है 20 और 30 का कितना हो सकता है। देखो शॉर्टकट में समझो, इसके पाड़े में और इसके पाड़े में आता हो उसको बोलते हैं एलसीएम। और एचसीएफ का क्या होता है कि ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं। तो देखो एचसीएफ जो होगा ये दोनों किसके पाड़े में आता है तो 10, और इन दोनों के पाड़े में कौन आता है तो 60। सबसे पहले कौन आता है 60 बराबर, 120 भी आता है दोनों के पाड़े में। देखो पता लगा लो, तो बस ये समझ लेना, शॉर्टकट में करना हो तो शॉर्टकट में हो जाता है। यानी कि ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं तो हमारा एचसीएफ, और इन दोनों के पाड़े में कौन सी संख्या पहले आती है वो होता है एलसीएम। ओके, समझ में आयोगे। अगर नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते, गुणनखंड करके 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर हो जाता है। और 60 का देखोगे, 60 बराबर 2 गुणा 3 बराबर कितना हुआ है 2 गुणा 3 कितना हुआ है 5, 5 सिंग 30, यानी कि कितना हो सकता है बराबर। यहाँ पर 5 और लिख देंगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लिखना हो तो सबसे पहले कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। ओके, तो ये 2 गुणा 5 लिख दिया, दोनों जगह पे मिला। अब कौन नहीं मिल रहा तो उसको भी, यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा था, 3 भी नहीं मिल रहा है, तो इन सबको लिख दो। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, लो हो गया एलसीएम कितना आया 60। तो ये विधान कैसा है, सत्य है, विधान सत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आकृति में किसी बहुपद y बराबर px का आलेख दिया है। इस स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर देखो शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 यहाँ छू रहा है x, ये वाली लाइन को कहाँ छू रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितनी जगह छू रहा है तो 3 जगह पर, इसलिए ये गलत है। 3 शून्यक होंगे 2 नहीं, तो ये विधान असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे 14वां असत्य है, असत्य है। ओके, अगला देखते हैं। तो 15वां दिया है, यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 6 हो तो x बराबर 8 होगा या नहीं होगा, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण दिया था, क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा दिया था x माइनस वाई बराबर 6 दिया है। दोनों को लिखते हैं जोड़ने पर, लिखते हैं जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो यहाँ होता है 10 और 6 14 16, और बाई में से बाई घटाएंगे क्योंकि अलग अलग निशान है। और x और x कितना होता है 2x, तो x बराबर 16, ये इसके बट्टे में जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आएगा 2 अट्ठे 16 यानी 8 आएगा। यानी ये विधान सत्य है, विधान कैसा है सत्य है। ओके, अगला देखते हैं। तो 16वां दिया है, जिस घटना की प्रायिकता घटित नहीं हो सकती उसे असंभव घटना कहते हैं। उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं, असंभव घटना नहीं कहते हैं, अनिश्चित घटना कहते हैं। तो ये विधान कैसा है, असत्य है। तो इसका 16 का क्या आंसर होगा, असत्य आता है। क्या आता है, असत्य। 17वां देखते हैं। यहाँ बोलता है समांतर श्रेणी के प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक एक वाक्य वाले चालू हैं। 17वां सवाल क्या है, प्राकृतिक संख्या बोला 1 से 10, तो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 डैश, लास्ट में कितने तक 10 बोला है, यानी कि n बराबर 10 बोला है। अब यहाँ पर देखेंगे तो a बराबर कितना हुआ, ये हमारा a हो गया है 1, और d कैसे ज्ञात करते, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हैं, घटा दिया है। हम उसको यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो SN का सूत्र लगाएंगे। SN का सूत्र क्या, n/2 तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d आता है। ओके, अब यहाँ S10, क्योंकि n बराबर 10 लेना है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला है, तो n की जगह पर 2 और 10 बट्टे में 2, 2 की जगह पर 2, और a बराबर कितना है 1। ओके, n बराबर कितना है 10 माइनस 1, और d बराबर कितना है, d बराबर हमने 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आता है, तो यहाँ गुणा में 1। ओके, 2 से भाग देते हैं तो 5, यहाँ 2 1 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 1 9, 5 गुणा 9 2 11, कितना आता है 55 आता है, 11 पंजे 55 आता है। इसका आंसर आया है 55। 18वां देखते हैं। बोलता है PA और PB में O केंद्रित वृत्त के स्पर्शक हैं। यहाँ कोण AOB बराबर 80 हो तो
APB बराबर खाली जगह होगा। अब यहाँ पर ज्ञात करते, इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। दो स्पर्श रेखा हैं, एक ये रही और एक ये रही। ओके, यहाँ पर स्पर्श करती हुई रेखाएं हैं। यहाँ हमारा P बिंदु है, यहाँ कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। ओके, यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ हम लोग लिख देते हैं A और यहाँ लिख देते हैं B बिंदु। ओके, यहाँ केंद्र बिंदु है O, AOB बोला था, AOB बोला कितना है? 80 बोला है। AOB कितना बोला है? 80। हमको ज्ञात करना है APB। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 18वां है। और तो इन दोनों सामने सामने के जो भी बोला हो ना, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है पतंगाकार में। यहाँ पर लिखेंगे कोण AOB प्लस सामने वाला कोण क्या है? APB बराबर 180। ओके, ये वाला हमारे पास 80 दिया है और ये हमको ज्ञात करना है APB बराबर 180। APB बराबर 180 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है, इसलिए कोण APB बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 100 आता है। कितना आता है? 100 आ जाता है। ओके, 19वां देखते हैं। 19वां है PE बराबर 1/5 यदि हो तो PE नहीं का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है PE बराबर 1/5 दिया है। PE का मान ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या है? 1 में से इसको घटा दो तो PE आ जाता है। ओके, इसका मान कितना है? -1/5। जिसके बट्टे में कुछ नहीं, उसके बट्टे में 1। हर समान करने के लिए कितने का गुणा करें तो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर लाना तो 5 का बराबर, तो 5 का गुणा। 5 एकन 5 -1, आप डायरेक्ट कर ले तो 5 एकन 5 में से 1 गया तो 4, तो इस तरह से डायरेक्ट कर देने हैं। तो ये इसका आंसर आया है। ओके, 4/5। अगला देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर 20वां है, यदि सिग्मा FI बराबर 645 तथा सिग्मा FI बराबर 100 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं, हमारे पास दिया क्या है? गया है 20वां सवाल है। 20वां सवाल में देखते हैं क्या दिया है इसने। तो इसने दिया था सिग्मा FI बराबर कितना दिया है? 645 दिया है और सिग्मा FI दिया है, सिग्मा FI बराबर 100 दिया है। x बार बराबर कितना होता है? सिग्मा FI XI बट्टे में सिग्मा FI, यानी अब यहाँ पर कीमत लिखते हैं तो कितना होता है? 645, यहाँ आता है 100। x बार बराबर, ध्यान रखना है कि 2 जीरो हैं, इसलिए 2 अंकों के आगे पॉइंट लग जाएगा, 6.45 हो जाता है। नहीं, x बराबर कितना आता है? 6.45। जितने जीरो हों उतने अंकों के आगे पॉइंट लगा दो, हो गया 100 का भाग। ओके, 100 में कितने जीरो? 2, तो 2 अंकों के आगे पॉइंट लगा दो। अगला देखते हैं, तो 21वां है यहाँ पर, निम्नलिखित के योग्य जोड़े बनाइए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x किनारी वाले संपूर्ण समघन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? 6x² आता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो बेलन का क्या आता है? 2πRh आता है, 2πRh। यानी यहाँ पर हम लोग को आंसर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? 21 का आता है B और 22 का आता है A। ओके, इसी तरह से इसमें देखते हैं त्रिज्या। 23वां है, त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πR। त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यानी यहाँ पर 23वें का आया है B और 24वें का आया है C। ओके, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।